5 a dozen and equal number at rupees 4 a dozen। ठीक है, एक आदमी ने ऑरेंजेस खरीदे 1 डजन 5 रुपए के और 1 डजन 4 रुपए के। कितनी क्वांटिटी खरीदी ये नहीं लिखा है। He sells them at rupees 5.50 a dozen and makes a profit of rupees 50। How many oranges does he buy? ये क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में आ चुका है, आपके भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कौन सारे थॉट्स आ रहे होंगे या ट्रिक्स आ रहे होंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, इजंट इट? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। तो मेरा जो वीडियो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे इस वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे के सारे ओल्ड एग्जाम से लिए हैं, साथ में RS अग्रवाल के कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद आप जरूर इसको लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कि इसमें 2 डजन मतलब 1 डजन 5 रुपए के थे, 5 रुपए पर डजन, और दूसरे थे 4 रुपए के पर डजन। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 2 दर्जन हो गए। तो ये कितने के हो गए? 5 + 4 मतलब ये 9 रुपीज के हो गए, है ना। और इसमें बेचा है 5.50 पर डजन। तो मान लीजिए ये सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए उसने उसको सेल करा 2 दर्जन को, तो कितने पे होगा? 5.5 × 2 मतलब 11 रुपीज का, है ना। अब इसमें देखिए ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है ₹2 का। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज का। तो देखिए जब प्रॉफिट 2 रुपीज का है तो कितने क्वांटिटी कितनी है? 2 दर्जन है ना। तो बिल्कुल ऐसी तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट 2 रुपए तो क्वांटिटी 2 दर्जन। तो अगर प्रॉफिट 50 रुपीज है तो क्वांटिटी भी 50 डजन होगी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। था ना कितना चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही ट्रिक के साथ में सॉल्व कराने वाली हूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बैंक पीओ में आ चुका है। अ मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस। पैसे नहीं बताए कितने का सेल किया, लेकिन उसने प्रॉफिट 10% का बनाया, ये हमें समझ में आ गया। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस। अब ये कह रहे हैं कि जितने का भी वो सेल कर रहा है, मान लीजिए वो उसको डबल द प्राइस पे सेल करे तो कितना प्रॉफिट बनाएगा। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम स्टेप बाय स्टेप और एक तुक्केबाजी से कर सकते हैं। तुक्केबाजी का मतलब तरीके से, अब आप मान लीजिए कि सपोज उसने वो आइटम 10 रुपए का खरीदा था, ठीक है। अगर 10 रुपए का खरीदा और प्रॉफिट बना रहा है 10%, तो मतलब उसने कितने का बेचा? 11 रुपए का, है ना। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? ₹1। तो इसका मतलब इस हिसाब से पहली लाइन के हिसाब से उसने 11 रुपीज का बेचा, लेकिन सेकेंड लाइन में कह रहे हैं कि डबल द प्राइस का बेचा। तो डबल द प्राइस मतलब ये थी ओरिजिनल प्राइस, और इसका अगर हम डबल करें तो क्या होगा? 20, और साथ में इस पे 10% का प्रॉफिट भी जोड़िए। तो 10% का प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा? 20 + 2 मतलब 22 रुपीज का। इसका इस हिसाब से जो सेकंड लाइन है उस हिसाब से वो कितने का बेचेगा? 22 रुपए का। कोई आइटम जो 10 रुपए का खरीदा था वो बेचा उसने 22 रुपए का, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 रुपए का, है ना। तो इसका मतलब उस हिसाब से उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 120% का प्रॉफिट हुआ, है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया तरीके। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए जब 10% प्रॉफिट है तो हमने इस तरीके से एक एनालॉजी टाइप की बना दी। जब 10% का प्रॉफिट, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है कुछ भी x, ठीक है, तो उसको 10% का प्रॉफिट है, मतलब जो भी टोटल अमाउंट है उसमें 10% और जोड़िए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहे हैं कि ये कितना प्रॉफिट बनाएगा, यही पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं, और बेच रहे हैं डबल द प्राइस। इसको हम सॉल्व कर लें x अपॉन, या इसको हम ऐसे लिख दीजिए 110/x = 100 + p अपॉन 2x, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 220 = 100 + p की वैल्यू आ जाएगी 120%। तो ये भी आपका तरीका है
सॉल्व करने का, एक वो भी तरीका था। आई होप आपको दोनों ही मेथड्स पसंद आए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ए ने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, बी ने उसी आइटम को सी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे। अगर सी को 1500 रुपए देने पड़े, मतलब सी को पे करने पड़े 1500 रुपीज, यू हैव टू टेल कि ए को कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये टीटी एग्जाम में आ चुका है, ये इसके 4 ऑप्शन आ चुके हैं। कैसे करेंगे देखिए, ए ने जो है बी को सेल करा और बी ने सी को सेल करा, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ती जा रही है ना, तो सी तक ये पहुंचा 125%, है ना, जो भी उसकी 100% कॉस्ट थी, मतलब 100 थी कॉस्ट, तो 25, और बी पे आ गई 120, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट में इसमें 20% जोड़ दिया ना, और साथ में ए की कॉस्ट, है ना, ये हो गई सी की कॉस्ट, बी की कॉस्ट, ए की कॉस्ट, ये सी को पड़ी। समझ में आया, मतलब सी को क्या कॉस्ट पड़ी, जो ए की कॉस्ट थी उसने इसमें 20% का प्रॉफिट जोड़ा तो बी को दिया, बी ने 25% का प्रॉफिट जोड़ा, तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, 5 to the 10, 5 5 the 25, 20, ठीक है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या बचा, 3/2 बचा, 3/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1500, तो a इज इक्वल टू 1500 इंटू 2/3। ये तो आप भी सॉल्व कर लेंगे, काटना पीटना है बस काट पीट के जो भी हमारा आ रहा है 1000 रुपए आ रहा है, मतलब a को जो कॉस्ट देनी पड़ी वो थी ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपीज। इसी टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको क्यूमुलेटिव मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट जोड़ते जा रहे हैं तो क्या करिए, और एक की कॉस्ट को सिंपल ऐसे लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए कुछ भी, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसको 100 के साथ जोड़िए, जैसे 20% था तो 120 बना दीजिए, उसको 100 से डिवाइड, साथ में फिर 25%, इस तरीके से सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस मेथड से करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीजीएल एग्जाम में आ चुका है। एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड फॉर ₹840 अर्न्स अ प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, एक आर्टिकल को पहले जब सेल करा 840 रुपीज पे सेल करा, तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ वो डबल द अमाउंट ऑफ लॉस व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹600। मतलब ये कह रहे हैं कि एक आर्टिकल है, उसको जब 600 का बेचा तो कुछ लॉस हुआ, जब 840 का बेचा तो फायदा हुआ, तो जो फायदा था वो लॉस के डबल था। ठीक है, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और ये आ गए हैं ऑप्शंस। ये था सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन आप मेरे को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली मैं सॉल्व करती हूँ इसको। चलिए हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, कितना x, ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये किसके डबल है, लॉस के डबल है, लॉस का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बस हो गया सॉल्व। बस इतनी सी बात है, प्रॉफिट इज इक्वल टू डबल द लॉस, है ना, पहले ये सेलिंग प्राइस है और ये आपकी बात बाद में ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे हमने सीपी माइनस एसपी करा और यहाँ पे हमने एसपी माइनस, ये तो आप सब भी जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है ये और लॉस का मतलब होता है ये। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, देर नहीं लगाते, जल्दी से कर लेते हैं। 840 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1200, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 2040 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 680 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर है 680, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। बनता है रघु बॉट 4 डजन ऑरेंजेस एट ₹12 पर डजन। ठीक है, 4 डजन उसने इस रेट से खरीदे और 2 डजन उसने अलग रेट से खरीदा, 16 रुपए, थोड़े से महंगे, सबको मिला के उसने उसको सबको बेच दिया और उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। आपको बताना है कितने पे बेचा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस पर डजन। दीज आर द ऑप्शंस। सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।